मित्रों, जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी YouTube चैनल ग्रह चाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं ग्रहों की सीरीज बना रहा हूं। आप लोगों की कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में जो हमारे 9 ग्रह हैं वो क्या फल दे रहे हैं, क्या दिशा दे रहे हैं आपको, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। अभी तक हमने सूर्य और चंद्र पर व्याख्या की है। अब आज हम एक बहुत बड़े ग्रह के बारे में व्याख्या करेंगे, बल्कि उसके पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो ग्रह है वो है मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। उस ग्रह का नाम है मंगल देव, जो ग्रहों के मंत्रिपरिषद में सेनापति के पद पर तैनात हैं। तो आज हम मंगल देव की जो इनको विशेष 3 दृष्टियां मिली हैं, पहले हम उन दृष्टियों के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये दृष्टियां जो 3 दृष्टियां हैं, इनको पहली दृष्टि इनकी चौथे घर पर होती है, दूसरी दृष्टि इनकी सप्तम भाव पर होती है और तीसरी दृष्टि इनकी अष्टम भाव पर होती है। तो ये इन भावों पर जो दृष्टि डालते हैं तो उससे क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो पहले तो मंगल जो है क्या है, मंगल को क्यों ये 3 दृष्टियां मिली हैं, इसका रहस्य क्या है, ये भी हम जानेंगे। अब हमको समझना यह है कि मंगल है क्या है, मंगल क्या है, मंगल का मतलब क्या होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब जो है घर में या परिवार में कोई कार्य होता है, तो हम कोई शुभ कार्य होता है तो हम मंगल कामना प्रेषित करते हैं। अब लोगों का मानना है जो ज्योतिष में या कुंडली में कि भाई मंगल बैठा है या मांगलिक कुंडली है, बहुत खराब होगा, ये वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चलेगा। ये ऐसी बातें नहीं हैं। आप पहले मंगल को समझिए कि मंगल क्या करता है, मंगल का क्या स्वभाव है। तो क्या है कि सच्चाई ये है कि मंगल उतने अशुभ नहीं है जितना आप सोचते हैं। मंगल एक सुरक्षा प्रदान करने वाला ग्रह है, वह एक सैनिक है, एक सेनापति है। आप ऐसे समझिए कि जो है सैनिक जो होता है वो युद्ध के क्षेत्र में क्या करता है, उसको युद्ध के क्षेत्र में बहुत क्रूरता दिखानी पड़ती है, तभी वो युद्ध को जीत पाता है और तभी वो हमको जो है अमन, हमारे देश में या हमको अमन शांति प्रदान मिलती है। तो मंगल को भी आप इसी दृष्टिकोण से देखिए। सेना हो या पुलिस हो, पुलिस में, और या डॉक्टर वगैरह हो जो होते हैं, उनकी कुंडली में निश्चित रूप से मंगल देव अच्छे स्थान पर बैठे होते हैं और बली होते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी एक फाइटर है। वो हमारे जो अंदर रोग हैं उस रोग से वो लड़ाई करना जानता है, हमारे शरीर की काट छांट करके, और हमको पुष्ट बनाता है डॉक्टर। तो उसका भी मंगल की तरह ही काम है। मंगल का स्वभाव जो है थोड़ा गुस्सैल प्रकृति का है। उसको तीव्र गति से चलना पसंद है, धीमी गति से उसको चलना पसंद नहीं है। मंगल के संबंध में एक पौराणिक कथा भी है। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। ये कथा देवी पुराण में मिलती है, उल्लेख है इसका। हिरण्यकश्यप राक्षस था, 2 भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये भागवत कथा में इसका उल्लेख है।
हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप थे और उनके एक भाई हिरण्याक्ष थे। हिरण्याक्ष जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी माँ को चुरा कर पाताल लोक ले गया था। जब भगवान विष्णु को ये पता चला तो उन्होंने वराह अवतार लिया और उस राक्षस से युद्ध करके पृथ्वी को समुद्र के रास्ते से ऊपर लेकर आए पाताल लोक से। जब पृथ्वी ऊपर आ गई तो उन्होंने एक कन्या का रूप धारण कर लिया और जो है काम कन्या बन गई। बाद में भगवान हरि ने उनसे उनका संबंध हुआ और उस संबंध से जो जन्म हुआ वो मंगल देव का जन्म हुआ। तो मंगल देव इस पृथ्वी के पुत्र हैं, तो पुत्र का दायित्व तो होता है कि माँ को सुरक्षा प्रदान करना। तो इस तरह से वो जो है योद्धा हुए इस तरह से। तो कहने का मतलब मंगल का जो है यानी ग्रहों में उनको सेनापति का दर्जा दिया गया। फिर अब बहुत से लोग ये सब नहीं मानते हैं, परंतु ज्योतिष जो है प्रतीकों पर चलती है। जो पृथ्वी का पुत्र हुआ तो भगवान विष्णु का भी पुत्र है, उसी को हम सेनापति का दर्जा देंगे। उसी के जो है अंदर गुण ज़्यादा है। हरि विष्णु के जो पृथ्वी की रक्षा कर सकता है, हरि विष्णु के गुण हैं वही रक्षा कर सकता है। तो मंगल को ये 3 दृष्टियां क्यों मिली, चौथी, 7वीं और 8वीं, इसका क्या रहस्य है? काल पुरुष की कुंडली में दोस्तों जो चौथा भाव होता है वो हमारा सुख का भाव होता है, सुख शांति का भाव होता है। वो हमारे वहाँ से हमको भूमि, भवन और माँ मिलती है, माँ का भाव होता है। वो हमारा घर है, वहाँ हम जाकर के रेस्ट करते हैं। तो माँ की रक्षा करने का दायित्व किसका है? पुत्र का है। तो मंगल पृथ्वी पुत्र हैं, तो इसलिए चौथी दृष्टि उनको दी गई कि आप इस पृथ्वी की या पृथ्वीवासियों की रक्षा करें। तो जब लग्न में मंगल बैठा होता है काल पुरुष की कुंडली में, तो उसकी दृष्टि, चौथी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है, जो माँ का घर है, जहाँ पर हमें लग्जरी है, गाड़ियाँ हैं, घोड़ा है, सुख है, शांति है, वैभव है, सब कुछ है। तो बताइए, अपने घर की रक्षा करने के लिए सबको एक गार्ड की जरूरत होती है। तो इस तरह से मंगल देव इस पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं। अब हम उनको कैसे खराब कह सकते हैं? कभी कभी घर में कुछ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसको डांटना डपटना भी पड़ता है, उग्रता भी दिखानी पड़ती है, क्रूरता भी दिखानी पड़ती है। तो मंगल की पहली दृष्टि चौथे घर पर होती है। यहाँ पर मंगल सुरक्षा का स्वरूप है, यानी भाव। अतः मंगल की चौथी दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ेगी, अब हम ये नहीं कह रहे हैं मंगल देव मान लीजिए आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये चौथी दृष्टि कहाँ डाल रहे? 1, 2, 3, 4 अष्टम भाव। तो ये अष्टम भाव की सुरक्षा करेंगे। ये तो काल पुरुष की कुंडली से में 1 नंबर राशि होती है पहले भाव में, तो 1, 2, 3, 4 ये हमारा सुख का भाव हुआ। और मंगल है, मंगल का ये घर हुआ अष्टम भाव, यही उनका सब कुछ है। उनकी माता है, उनकी जो है सुख शांति, मतलब उनका जो भी चीज़ें हैं वो आपकी कुंडली में भी जहाँ भी मंगल बैठे होंगे उससे आप 4 खाने गिन लीजिए, तो वो आपके मंगल का यानी आपका जो है आपका वो सुख का भाव हुआ। तो आपके अंदर ऐसे भाव आएंगे कि इस भाव की रक्षा हमें करना चाहिए, इस भाव से जो फल निकलते हैं, इस भाव का जो मतलब है।
तो इस तरह से अगर मान लीजिए लग्नेश भी मंगल हो तो जो है वो अपनी माँ के लिए, अपने घर के लिए सुरक्षात्मक रवैया अपनाता है। इस दृष्टि से यदि मंगल आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं तो उनकी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी और वो उससे संबंधित चीज़ों को प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है भाई। तो इस तरह से अब अगर मंगल जो है चौथे घर में बैठ जाए तो उनकी चौथी दृष्टि आपके नहीं, हाँ, उनकी सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सप्तम भाव पर। मंगल यानी काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्न में बैठे हैं या नहीं, चौथे भाव में बैठे हैं जो मैं बता रहा था। तो यहाँ से भी चार गिनेंगे, 1 2 3 4, ये सप्तम भाव हो गया। सातवां भाव, अब सातवां भाव किसका है? आपके पार्टनर का है, आपके स्पाउस का है, आपकी पत्नी का है, या पति या पत्नी है तो की कुंडली है तो उसके पति का है। तो अगर मंगल यहाँ बैठा है चौथे घर में, कहीं भी बैठ सकता है, तो जो है उसकी चौथी दृष्टि सातवें भाव पर पड़ेगी यानी पत्नी के भाव पर पड़ेगी। तो उसका कर्तव्य होगा कि भाई पत्नी की भी रक्षा करें वो, साथ साथ चौथा घर तो उसका हुआ ही माँ का, माँ के साथ साथ अपनी वाइफ को भी प्रोटेक्शन दे। कभी कभी वो ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाता है क्योंकि सेनापति जो होता है वो अपना पूरा नियंत्रण चाहता है उस घर की सुरक्षा को लेकर के, जिसका वो उसको सुरक्षा दी गई है, सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे एक सैनिक कहता है कि ये देश हमारा है ना, तो मंगल को भी पता है कि इसकी सुरक्षा की कीमत क्या है, इस देश की सुरक्षा की कीमत। कभी कभी थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्शन भी हो जाता है तो वहाँ परेशानियाँ भी खड़ी हो जाती हैं। मान लीजिए हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपकी पत्नी है या कोई है कि आप यहाँ न जाइए, वहाँ न जाइए, या ये करिए या वो करिए, तो ये ओवर प्रोटेक्शन हो गया। तो उससे थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनेगी। तो एक ये भी चीज़ निकल के आती है और इसीलिए सप्तम भाव पर और लग्न पर या चौथे भाव पर मंगल बैठा है तो इसी को हम लोग कहने लगते मांगलिक दोष है कुंडली में। मंगल से मांगलिक लड़की होनी चाहिए, जोड़ा दोनों का, दोनों की कुंडलियाँ मांगलिक होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि लोहे को लोहा काटता है। तो अगर एक तेज है तो दूसरा भी तेज होना चाहिए, तब दोनों लड़ करके शांत हो जाएंगे। कहने का मतलब ये होगा। तो अगर ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है मंगल तो वहाँ उकताने लगता है आदमी, उकताहट, घबराहट, सफोकेशन होने लगता है। तो जो है मांगलिक दोष कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ ये है कि आप अपने को ठीक रखिए तो सब ठीक है। देखिए मैं जो है उपायों पर थोड़ा कम जाता हूँ क्योंकि आपको जो भाग्य में मिला है वो तो आपको भोगना ही है। अब आप उपाय करके उसको थोड़ा रोक लगा रहे हैं लेकिन आगे चल के आपको भोगना पड़ेगा। तो उपाय से अच्छा है आप ग्रहों से दोस्ती कर दें, ग्रह के अनुसार चलने लगें जैसा ग्रह चाहता है। भाई ग्रह आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं सातवें भाव का, पत्नी का या माँ का, या आप रोक टोक लगा रहे हैं घर में जो सदस्य हैं उन पर कुछ भी, तो आप उनसे वहाँ प्रेम की ज़रूरत है, वहाँ डांटने की ज़रूरत नहीं। आप प्रेम से समझाइए, प्रेम से कहिए, क्योंकि वहाँ जो है आपका वो डोमिनेंट मत बनिए वहाँ। अब जो है इस तरह से अब बात होगी मंगल की सातवीं की दृष्टि की, यानी सातवीं दृष्टि सीधी दृष्टि होती है, बिल्कुल जैसे आमने सामने की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पे। मंगल यहाँ बैठा है प्रथम भाव में तो सीधा सप्तम भाव को यहाँ देख रहा है। ये सप्तम भाव विवाह का है, आपके स्पाउस का है। तो वो पूरी तरह से नियंत्रण चाहता है क्योंकि वो फाइटर है ना, और पूरी तरह से जो है कैप्चर करना चाहता है वो सातवें भाव को, उस भाव को, है ना। तो ये सातवीं दृष्टि जहाँ पर भी पड़ेगी उसकी आंतरिक इच्छा होती है कि उस भाव को हम जीत लें, यानी वो हमारे कंट्रोल में आ जाए। मतलब आप उन पर अपना सत्ता काबिज करना चाहते हैं, पत्नी पर, यानी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं।
यानी ये निकल के आया, है ना। तो मंगल की 7वीं दृष्टि प्रभुत्व की हो गई। मंगल की 4थी दृष्टि मैंने क्या बताई थी कि मंगल की 4थी दृष्टि जो है वो एक सुरक्षा की है, और 7वीं दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ उसका प्रभुत्व चलेगा, डोमिनेंट होगा वो वहाँ। तो कोई बड़ा से बड़ा भी जो है चैलेंज हो, उसको वो जीवन में चाहता है मतलब दूर करना। इसलिए भी लग्न के मंगल जो है मांगलिक कहे जाते हैं, क्योंकि ये जो है डोमिनेंट हो जाते हैं, मतलब उस पर राज्य करने वाले हो जाते हैं, उस ग्रह पर जिस पर इनकी दृष्टि पड़ती है, प्रभुत्व हो जाता है। और वहाँ प्रभुत्व की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। अब जो है जैसे मान लीजिए 8वां घर है, 8वें घर पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी। तो 8वां घर क्या है? 8वां घर मृत्यु का है, 8वां घर खोज का है, 8वां घर तंत्र मंत्र का है। तो आप मृत्यु के बारे में कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता है, यह गहरा विषय है। 8वां घर पाताल लोक भी कहा गया है, इसमें गहराई बहुत है, इसमें अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। मतलब ये 8वां घर एक अजीब टाइप का अबूझ पहेली है, ये रहस्यमयी घर है ये। तो अब जो है मंगल की को उसको 8वीं दृष्टि भी दी गई कि तुम सेनापति हो, तुम खोज के लाओगे कोई भी चीज़ है। तो वहाँ 8वें घर में जिसका मंगल की दृष्टि होती है, तो वो व्यक्ति जो है एक खोजी बन जाता है, वो एक आविष्कारक बन जाता है, वो एक डॉक्टर बन जाता है। तो इस तरह से मतलब जो है यानी कि जैसे जंगल में, अच्छा, और वहाँ पर वो करने मरने के लिए तैयार रहता है 8वें घर में, क्योंकि उसको तो निकाल के लाना है, राज निकालना है उसको, कि जो है कोशिश वो करेगा कि मैं मृत्यु पर जीत लूँ, लेकिन कोई नहीं जीत सकता है, जो ईश्वर ने लिख दिया वो लिख दिया। आप 8वें घर से की दृष्टि अगर आपकी कुंडली में मंगल की पड़ रही है तो आप ज्योतिषी भी हो सकते हैं। ज्योतिष का कोई और छोर नहीं है, ज्योतिष में कोई अपने को मास्टर या गुरु नहीं कह सकता। ये तो पुरातन समय से चला आ रहा, और इसमें तमाम खोजें होती रहती हैं। आधुनिक युग के अनुसार उसमें बहुत सी चीज़ें संशोधन होते हैं, लेकिन जो हमारा मूल बेस है, आधार है, वो हमारा पाराशर जी का होरा शास्त्र ही है, या हमारे जो ऋषियों मुनियों ने हमको दिया है आधार, उसी आधार से हम चलते हैं। समय और काल के अनुसार जो है उसमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो आप जो है क्या नाम, कोई चीज़ है, यानी जंगल में कोई सैनिक है, वो रक्षा कर रहा, जंगल में पैरोकारी कर रहा, अब उसको ऑर्डर दे दिया जाता है कि भाई आगे दुश्मन है, जाओ लड़ो, तो वो आगे बढ़ने लगता है बिना सोचे समझे। वहाँ सोचने समझने की बात नहीं होती, गोलियां भी चल रही हैं तो भी वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो निडर होता है, वो तो जीतना चाहता है, मंगल जीतना चाहता है। तो मंगल का 8वां भाव हमारे जीवन को की कठिनाइयाँ हैं, जिनको हम बिना सोचे समझे उन कठिनाइयों को दूर करने में कूद पड़ते हैं। तो मंगल की जो एक बेसिक इच्छा है वो है जीतने की, दोस्तों, जीत कर मंगल करने की, यानी आप जीत करके फिर आप मंगल करिए, उसका कल्याण करिए। तो मित्रों, जो है कुंडली का जो 8वां घर होगा वहाँ अंधकार होता है। अब उस अंधकार को ये मतलब एक पहेली जैसा होगा, यानी इस पहेली को सुलझाने के बिना मंगल नहीं रहता है। तो जहाँ भी मंगल की 8वीं दृष्टि होती है तो आप सतत प्रयत्न करते हैं उस भाव से संबंधित चीज को समझ के समाधान की, उस चीज को पुष्ट करने की, उस लड़ाई को जीतने की। यानी कि छठे, अगर अब आपका मान लीजिए मंगल किसी कुंडली में छठे घर में बैठा है, 6वां घर कौन सा है? ये 6वां घर है। तो इससे हम गिनेंगे तो 6वें से 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वीं दृष्टि मंगल की आपके लग्न पर पड़ेगी। मंगल यदि यहाँ बैठा है तो आपके ऊपर पड़ेगी, यानी आपको अपनी शरीर, अपनी बॉडी, अपने स्वभाव पर आप विशेष ध्यान देते होंगे कि मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं ये ना हो जाऊं, समझ रहे हैं। यानी अंदर से आपको जो है पोटेंशियल इस तरह की होगी। मंगल शस्त्र भी है और मंगल जो है डॉक्टर भी है। तो लग्न पर मंगल की अगर 8वीं दृष्टि है तो कई बार वो सर्जरी भी दे देता है, छोटी मोटी चोट चपेट भी लगती रहती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो सैनिक होते हैं आर्मी में, वो युद्ध में घायल हो जाते हैं, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, तो देखिए उनकी कुंडली में निश्चित रूप से 6वें घर में मंगल देव विराजमान होंगे। ये इसी से होता है। तो 8वां घर क्या निकल के आया? 8वां घर संघर्ष का है, संघर्ष से जीतने का है। तो 3 चीजें निकली इन 3 दृष्टियों से। पहली दृष्टि सुरक्षा देने की है मंगल की, और दूसरी दृष्टि जीतने की है कि जीतना है, और तीसरी दृष्टि संघर्ष करके जीतना है, पाना है। तो हमें पता है कि यदि हमारा मंगल लग्न में है तो हम अपने स्पाउस के साथ अच्छा बर्ताव करें, उस पर अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश न करें। तो ग्रहों को समझिए मित्रों, और ग्रहों पर राज करिए। कोई उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ लीजिएगा। आपकी शादी जिससे हो रही है और उसकी लग्न में मंगल है, तो उसे चाहिए कि ये व्यक्ति लड़ाई से नहीं जीता, इस व्यक्ति से लड़ाई से नहीं जीत सकते, इससे तो प्रेम से ही जीतेंगे, या अपना प्रभुत्व दिखाने से नहीं भला हो सकता, इसे प्यार से ही जीता जा सकता है। मित्रों, ये थी मंगल देव की 3 दृष्टियों पर मेरा विचार। आपको अगर ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी चैनल को शुरू से अंत तक देखते रहें। आपको मैं ज्योतिष के बारे में बहुत सरल भाषा में सारी चीज़ें जो जितना मुझे ज्ञान है या जो भी मैं शास्त्र पढ़ता हूँ आपको जरूर दूंगा, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जय श्री राम, नमस्कार।